बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं। सामर सिंघा परिवार के इस संकल्प से आप सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सबको मेरा बहुत बहुत वंदन। जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम। सत्संग हमें क्या क्या प्रदान करता है, कथा से हमें क्या क्या वस्तु प्राप्त होती है। सबसे पहला भाव बताते हैं, जाढ्यम धियो हरति। श्रीमद् भागवत पहले हरण करती है, उसके बाद में प्रदान करती है। तो हरण किसका करती है? तो जाढ्यम धियो हरति, यानी कि हमारी जो जड़ बुद्धि है श्रीमद् भागवत उसका हरण करती है। जड़ बुद्धि का मतलब क्या है? सदैव उस कार्य में मन लगना, सदैव उस कार्य में रुचि होना जिस कार्य को करने में श्रम नहीं होता, मेहनत नहीं होती। केवल पड़े पड़े जो काम हो जाएं उनको करने की सदैव इच्छा रखना ही जड़ बुद्धि है। अपने मर्यादा, अपने परिवार के प्रतिकूल किसी कार्य को करना ये जड़ बुद्धि है। धर्म के विपरीत किसी कार्य में मन लगना यही जड़ बुद्धि है। तो श्रीमद् भागवत क्या करती है? बोले जाड्यम धियो हरति। सबसे पहले जड़ बुद्धि का हरण करती है। और दूसरा क्या करती हैं? बोले सिंचति वाच सत्यम। जिह्वा में सत्य को घोलती है श्रीमद् भागवत। यदि ये सब नहीं हो रहे हैं आपके साथ, ये सिम्टम्स आपके नहीं हैं, तो आपको भागवत रूपी वायरस नहीं हुआ है। जिस प्रकार कोरोना के सिम्टम हैं, ऐसे ही भागवत के भी सिम्टम्स हैं। सबसे पहले तो जड़ बुद्धि का हरण, और दूसरा वाणी में सत्यता। वाणी में असत्यता कब आती है? दो कारण हैं। अपने द्वारा किए गए असत कर्म को छुपाने के लिए असत्य बोलते हैं, और दूसरा कई लोग हैं वो जबरदस्ती झूठ बोलते हैं। क्यों? बहुजल्पिका, जब बहुत बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, जीभ बोलती रहती है, तो उसमें दो दोष आ जाते हैं। एक तो झूठ बोलना, और दूसरा गरिमामयी शब्दों का उच्चारण ना करना। हमसे किसी ने कहा तो सबसे ज्यादा तो आप ही बोलते हो, फिर 4 घंटा बोलते ही रहते हो, उसके बाद में अलग लोग मिलने आते हैं तब बोलते हो। तो देखो, मुख जब खुले, जब बोले सो हरि कथा। जब जीव बोले तो जीव की सार्थकता कब है बोलने की? कि जब वो बोले तब सत्संग की चर्चा ही बोले। हमें चाहे आप ब्याह में ले जाओ, हमें चाहे किसी के जन्मदिन में ले जाओ, हमें चाहे किसी क्लब की पार्टी में ले जाओ, चाहे हमको कहीं ले जाओ, हमको जब माइक पकड़ाओगे हम आपको सत्संग ही सुनाएंगे। चाहे शादी में ले जाना, चाहे कहीं ले जाना। ठीक उसी प्रकार श्रोता को भी होना चाहिए, जब बोले सो हरि कथा। जब मुख से बोले, कई लोग होते हैं बड़े बुजुर्गों को हम देखते हैं, वो जब बोलते हैं तो चौपाई के साथ शुरू करेंगे, कुछ अच्छी वार्ता के साथ शुरू करेंगे। ये श्लोक गागा करके क्यों सुनाए जाते हैं? ताकि श्रोता उसको याद कर ले, और याद करके फिर कभी कहीं बैठे तो बोलने लग जाए उसी को। तो सिंचति वाच सत्यम। सत्संग के ये दो गुण हैं कि वो जड़ता को हरते हैं और वाणी में सत्यता को घोलते हैं। सब कुछ प्रदान करता है सत्संग केवल इन दो गुणों से। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। क्या नहीं देता? सब कुछ देता है सत्संग हमें। तो इसलिए सत्संग को, प्रत्येक क्षण को अति मूल्यवान समझ करके ग्रहण किया जाए, प्रत्येक शब्द को ग्रहण किया जाए। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, कथा प्रसंग में चलें।
श्री वेदव्यास जी महाराज के पास नारद जी ने जाकर के भगवत गुणानुवाद लिखने का भाव कहा। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं कि व्यास जी, आपने अभी तक जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों में आपने चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति बताई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन जिनको ये चारों ही नहीं चाहिए, जिनको केवल भगवत प्राप्ति चाहिए, उनके लिए आपने क्या लिखा? किसी को यदि कवित्व में प्रेम रस पढ़ना है तो उसको रौद्र रस और करुण रस क्यों पढ़ाओगे आप? उसके लिए तो प्रेम रस का ही ग्रंथ लाना पड़ेगा ना। ठीक उसी प्रकार जिसको मान उन्नति से कोई मतलब नहीं है, जिसको वैभव ऐश्वर्य से कोई मतलब नहीं है, जिसको मोक्ष से भी कोई मतलब नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो केवल भगवत प्राप्ति ही अपना सर्वगुण मानते हैं, उनके लिए आपने क्या लिखा? तब वेदव्यास जी बोले क्या करें? बोले समाधि लगाओ। समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम। समाधि लगा करके, ये समाधि कैसे लगाई जाती है, मैं एक दिन कथा में अष्टांग योग बता रहा था, एक ही योग बता पाया मेरे ख्याल से। आज या कल में प्रसंग आएगा तो अष्टांग योग की पूरी विधि बताऊंगा। समाधि लगाई कैसे जाती है और उसके फायदे क्या होते हैं, सब लगा सकते हैं। ये अष्टांग योग है, मन के योगों की श्रृंखला में समाधि आती है। बोले आप समाधि लगाइए। वेदव्यास जी महाराज ने ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर जैसी समाधि लगाई है, भगवान के समस्त भगवत गुणानुवाद उनके हृदय में प्रस्फुटित होने लगे। जब संपूर्ण संकलन हृदय में हो गया, तब उन्होंने कलम उठा करके लिखना चाहा तो सामने पत्तों में अपने आप श्लोक प्रकट हो गए। और वही है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत की रचना श्री वेदव्यास जी ने की है, लेकिन लिखा किसने है ये कहीं नहीं लिखा। श्रीमद् भागवत समाधिस्थ भाषा है। चकार भगवान ऋषि ने इसकी रचना तो की है, लेकिन लेखनी उनके द्वारा नहीं है। लेखनी किसने की है किसी को नहीं पता। जब समाधि लगाई थी तो खाले पन्ने रखे थे, लेकिन जब खोल करके नेत्र खोल के देखा तो उनमें श्लोक प्रकट हो चुके थे। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने इसको समाधिस्थ भाषा लिखा। ये मेरी समाधि की भाषा है, और वही श्रीमद् भागवत है। अब वेदव्यास जी मन में सोचने लगे, इतनी बड़ी हमने भागवत की रचना कर दी, 18,000 श्लोकों की रचना हो गई, लेकिन अब इसको घर घर में जन जन में पहुंचाया कैसे जाए। तो बंधुओं, इन्हीं वेदव्यास जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी। सावधानी से सुनिएगा। श्री शुकाचार्य जी जो हैं, वैसे तो देखो लगभग हम ये कथा इतनी विस्तार से कहते नहीं, क्योंकि सबको लगभग पता है, लेकिन आपके यहाँ भी हर वर्ष कथा होती है तो ये कथा पता ही होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि शुकाचार्य जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। वैकुंठ में श्री राधा रानी के एक सुख पक्षी हैं। एक पिंजरे में, मणि के पिंजरे में एक तोता रहते हैं राधा रानी के पास। और श्लोक के माध्यम से इस कथा को समझिएगा कि गोपी कदाचित् मणि पिंजरस्थम सुकंबचो वाचैतुं प्रवत्त आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र गोविंद दामोदर माधवेति। वैकुंठ में श्री राधा रानी के पास एक मणि का पिंजरा है। उस पिंजरे में एक सुख पक्षी रहते हैं। और वो सुख पक्षी क्या करता है? बोले उनको राधा रानी एक नाम याद कराती हैं। बोलो आनंद कंद बोलता है आनंद कंद, बोलो कृष्ण चंद्र बोलता है कृष्ण चंद्र, बोलो ब्रज चंद्र बोलता है ब्रज चंद्र, गोविंद दामोदर माधव, ये सारे नाम उस सुख पक्षी को याद कराए। एक दिन किशोरी जी से मिलने के लिए स्वयं श्याम सुंदर वहां पहुंचे वैकुंठ में।
तो सबने प्रणाम किया, लेकिन उस तोते ने प्रणाम नहीं किया। राधा रानी को इतनी चिंता हुई, बोले मैं इसको इतना नाम रटाती हूं, इसने प्रणाम क्यों नहीं किया। जब ठाकुर जी वापस चले गए मिलके, तब किशोरी जी ने उस तोते से कहा, तुमने उनको प्रणाम क्यों नहीं किया। बोले क्यों प्रणाम करना उनको, कौन है वो। बोले तुम दिन रात जिनका नाम गाते हो वो वही तो हैं। बोले मैं नाम जिनका गाता हूं वो कैसे हो सकते हैं, मैं जिनका नाम गाता हूं उनका तो कोई स्वरूप है ही नहीं। तब किशोरी जी को बड़ी चिंता हुई, बोले कि अरे इसने नाम रट लिया है, लेकिन किसका नाम गा रहा है ये इसको नहीं पता। इसीलिए हमारे शास्त्रों में आज्ञा करते हैं कि यदि आपने कोई विषय पढ़ा है तो उस पढ़े हुए विषय को जब तक अच्छी तरह समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो उसका कोई तात्पर्य नहीं होगा। जैसे कि कई लोग आरती करते हैं, आरती करने के बाद में आरती करेंगे, चंद्रमा मनसो जातः तक्षक्षो हो सूर्यो अजायत, ये तो चलो आरती का मंत्र है। आरती होने के बाद मैंने कई जगह देखा फिर बोलेंगे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, और जब कर्पूर गौरम मंत्र बोला जाएगा तो फिर पंडित जी की डांट लगेगी, बोले कपूर कहां है, कपूर की आरती करो। ये कपूर का मंत्र है नहीं, भगवान शिव का रूप है। कैसे हैं भगवान शिव, बोले कर्पूर गौरम, कपूर जैसे गोरे हैं। करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, समस्त संसार को भुजगेंद्र यानी भुज काल रूपी ब्याल के मुख से हरण करने वाले भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयार विंदे, सबके हृदय में निवास करने वाले भवम भवानी सहितम नमामि, हे भवानी के सहित विराजमान शंकर जी मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब इसमें कपूर की आरती क्यों होती है, केवल इसलिए क्योंकि हमको पता नहीं, केवल कर्पूर शब्द आ जाता है इसलिए कपूर की आरती की जाती है। अरे कर्पूर की आरती का मंत्र नहीं है, वो भगवान शिव का वर्ण कैसा है, बोले कर्पूर जैसा है, कर्पूर गौरम। इसीलिए आप जो कुछ भी समझें पढ़ें, पहले उसको पढ़ने वाली वस्तु को समझा करें, हम क्यों कह रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है। श्राद्ध का मतलब क्या है, हम लोग क्यों श्राद्ध करते हैं अपने पितरों का। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा, हम अपने पितरों के प्रति श्रद्धा को प्रकट करके दिखाते हैं। लोग कहते हैं किसी ने श्राद्ध नहीं किया तो उसके पितर नाराज हो गए, मतलब आपको अभी भी संदेह है कि पितर आपके मुक्त नहीं हुए, अभी भी वो आपके ही प्रसाद को पाने के लिए बैठे हैं। नहीं, श्राद्ध में पितरों का स्मरण करके केवल श्रद्धा मात्र की जाती है उनके प्रति। उससे क्या होता है, हमारे पितर तो भगवान के धाम में बैठे हैं, उनको हमारे द्वारा बनाई गई रिफाइंड की पूड़ी कचौड़ी चाहिए नहीं। हम उसके नाते ब्राह्मणों को जिमाते हैं तो पितरों के पास में उत्सव होता है, तो उत्सव होता है तो भगवान पूछते हैं भाई उत्सव क्यों हो रहा है, बोले आज मेरे बालक गण और मेरे समस्त परिवारी जन मेरे नाम से ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे ऊपर आने वाली आपत्ति विपत्तियों के लिए पितृ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे इस नाती को, मेरे इस पुत्र को आप ज्यादा विपत्ति मत देना। लेकिन जो व्यक्ति अपने पितरों का स्मरण नहीं करता, तो श्राद्ध काल में सबके यहां उत्सव होता है वैकुंठ में, भगवान जिसके उत्सव नहीं होता उससे पूछते हैं भाई तुम्हारा उत्सव क्यों नहीं हुआ, बोले मेरे बालकों ने मुझको याद ही नहीं किया। तो जब आप उनका स्मरण नहीं करते तो वे भी आपको छोड़ देते हैं, और आपके लिए जो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि इसको कष्ट मत देना, इसको दुख मत देना, वो भी करना बंद कर देते हैं। तो जो आपत्ति विपत्तियां पितरों की वजह से रुक रही थी वो आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए पितरों का स्मरण किया जाता है। प्रत्येक हमारे यहाँ के सनातन धर्म की प्रत्येक क्रिया वैज्ञानिक है। ललाट पर तिलक क्यों लगाते हैं, चोटी क्यों रखते हैं, धोती क्यों पहनते हैं, सब चीज में विज्ञान है। भगवान शिव को पंचामृत का अभिषेक क्यों किया जाता है, हनुमान जी पर सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है,
सबके पीछे विज्ञान है। हवन क्यों किया जाता है? विज्ञान है। तुलसी के नीचे दिया क्यों जलाया जाता है? विज्ञान है। सब विज्ञान है, लेकिन उसको समझा जाए तब ना। एक संत विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक तोता, उसका एक पंख कटा हुआ है, उस जमीन पर पड़ा है। संत ने उस तोता को उठाया और उसको उपचार करके, उसकी मल्लम पट्टी करके उसको अपने आश्रम में ले आए। और उस तोते की भय को दूर करने के लिए उन्होंने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। और उसको क्या पढ़ाते हैं? भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। और तोता भी वही बोलता, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। और दिन रात संत जब भी उस तोते के पास जाते, बोलो तोता, तो वो यही बोलता, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। 1-1.5 महीना में उसको ऐसा कंठस्थ हो गया कि संत बोले कि अब इसको अगर अकेला भी छोड़ दूंगा तो ये अपनी जान बचा लेगा। इसको पता है कि भेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें इसको फंसना नहीं है, मैंने इसको बता दिया। अब संत बोले अब तुम रहो यहीं पर, जंगल में विचरण करो और मैं जाता हूं बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन करके आऊं। जाते जाते फिर पूछ के गए, बेटा क्या याद किया? बोले भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। बोले बहुत बढ़िया, अब अपनी रक्षा स्वयं करो। एक दिन भेलिया आया, तो भेलिया को आते ही देख वो तोता बोल रहा है भेलिया आएगा। भेलिया ने जाल निकाला तो बोला जाल बिछाएगा। भेलिया दाना डालता है, बोले दाना डालेगा। और जैसे ही दाना डाला भेलिया ने, ऊपर से तोता उड़ता हुआ जा रहा है, बोला फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। और जाले के ऊपर बैठ करके दाने चुगने लगा। भेलिया ने जाला बंद करके और पीछे टांग लिया। पीछे टंगा हुआ जाले में भी बोल रहा है भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया आश्चर्य तो कर रहा है लेकिन हंस रहा है। बोले रट लिया है लेकिन इसका मतलब इसको नहीं पता है। घर ले जाकर के चक्कू पहनाता है, बोले आज तेरी सब्जी बनाऊंगा, तब भी कहता है भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। तो ये क्या है? क्या ये ज्ञान है? नहीं। केवल पुराण पढ़ लेना और संपूर्ण श्लोकों को कंठस्थ कर लेना ही ज्ञान नहीं है। उसके सार तत्व को, उसके रहस्य को, उसके सुंदर कथन को जब तक नहीं जानोगे, ये कथा क्या है? कथा सारांश ही तो बताती है। मैं 18,000 श्लोक नहीं बोलूंगा यहां से। 18,000 श्लोकों का पाठ करने के लिए ब्राह्मण देवता बैठे हैं। यहां केवल व्यास सारांश बताने के लिए बैठा है कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं, वैदिक सनातन धर्म के जो भाव हैं, उनका सार तत्व क्या है, वो बताने के लिए बैठे। यदि किसी को कहो कृष्ण बोलो, राम बोलो, तो राम कृष्ण बोलने मात्र से उद्धार नहीं होगा उसका। जब तक राम कृष्ण के तत्व को नहीं समझेगा तब तक कैसे उद्धार हो जाएगा उसका? इसलिए तत्व को समझने के लिए किशोरी जी ने कहा कि सुख पक्षी को पृथ्वी पर भेजना पड़ेगा। कथा जब तक जीवन में नहीं आएगी तब तक भगवान का नाम गुणानुवाद गाने का कोई फल नहीं मिलेगा। जाओ, जाकर के कथा सुनो। तो सुख पक्षी को जैसे ही वैकुंठ से छोड़ा, वो पृथ्वी में हिमालय पर अमरनाथ जहां भगवान विराजते हैं, वहां उनकी गुफा के पीछे एक अंडे के रूप में आकर के विराजमान हो गया। पार्वती जी और शंकर जी, इन दोनों का प्रसंग आया। नारद जी महाराज एक दिन पार्वती जी के पास आए, आकर के बोले तुम्हारा दाम्पत्य जीवन बढ़िया चल रहा है? बोले बहुत सुखद है। बोले भगवान शिव तुम्हें सब बताते हैं? बोले कुछ नहीं छुपाते मुझसे। तो बोले बताओ उनके गले में मुंडों की माला किसकी है? पार्वती जी बोली ये तो कभी नहीं बताया मुझे। तो वैसे ही प्रेम करते हैं तुम्हें, जब तुमसे ज्यादा मुंडों की माला संग रहती है, तुमको यही नहीं पता किसके मुंड हैं वो।
अब तो पार्वती जी कोपायमान हो गई, क्रोधित हो गई। नारद जी गए, अब शंकर जी दूर बैठे थे, तो जाते जाते प्रणाम करके बोले अम्बा मैया याद कर रही है न, चले जाओ। शंकर जी दौड़ करके गए तो देखे क्रोध में बैठी हैं। तब शंकर जी ने पूछा क्या बात है, क्यों नाराज है? बोले आप हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा जिससे प्रेम करते हैं कभी उसका परिचय नहीं दिया। शंकर जी बोले कौन है तुमसे ज्यादा प्रेमी? बोले मुंडों की माला जो निरंतर आपके कंठ में रहती है, किसके मुंड हैं ये? तब भगवान शिव ने बताया, बोले देवी ये वाला जो है ये सती है, तुम्हारा ही पूर्व अवतार, ये उससे भी पूर्व अवतार, ये उससे भी पूर्व अवतार। हर बार तुम्हारे विविध रूप धारण करके तुम आती हो, तुमसे हमारा ब्याह होता है, हम अमर बन के यहीं रहते हैं, तुमको जाना पड़ता है तो तुम्हारे मुंडों को ही हम माला बना करके पहन लेते हैं। अरे तुम ही हो और कोई नहीं है। तब पार्वती जी ने जिज्ञासा की कि मैं भी नहीं जाना चाहती, आपके साथ निरंतर सर्वदा मुझे भी रहना है। बोले उसके लिए अमर कथा सुननी पड़ेगी। बोले सुनाइए। तो वहीं अमरनाथ, वहां पर भगवान शिव विराजे हैं चट्टान पर, सामने बैठी हैं पार्वती और भगवान शिव वहां कथा सुना रहे हैं भागवत की। आपको पता गोपाल सहस्त्रनाम किसने गाया? भगवान शिव ने गाया। श्री राधा सहस्त्रनाम किसने गाया? राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र किसने गाया? भगवान शिव ने गाया। राधा कृष्ण के स्वरूप के सबसे बड़े उपासक यदि कोई है तो भगवान केदारनाथ है। हमारे ब्रज के अनेक श्री किशोरी जी के, ठाकुर जी के स्तोत्रों की रचना स्वयं शंकर जी ने की है। कथा सुनानी प्रारंभ की, पार्वती जी को बोला देखो हम आंख बंद करके कथा सुनाएंगे, और आपकी हमारी तरह नहीं 2 बजे शुरू हुई 5:30 पूरी हो गई, 24 घंटे कथा चलती थी। हम आंख बंद करके सुनाएंगे, तुम उपस्थित होके सुन रही हो ये हमको पता लगे, उसके लिए हर 2 मिनट में ओम ओम ऐसे उच्चारण करती रहना। ठीक है। अब कथा प्रारंभ हुई तो पीछे का अंडा जो था वो फूट गया, उसमें से शुकाचार्य श्री सुखदेव जी बाहर आ गए और वे पीछे व्यासपीठ के बैठ करके आंख बंद करके श्रवण कर रहे हैं संपूर्ण कथा को शंकर जी से। पार्वती जी ओम शब्द का उच्चारण कर रही थीं। 6वें दिन की कथा प्रारंभ हुई और जैसे ही रास पंचाध्यायी कहना शुरू किया और रास की भूमिका में ब्रज की समस्त गोपांगनाएं भगवान के साथ रास विहार कर रही हैं, इस प्रसंग को जैसे ही पार्वती जी ने सुना तो पार्वती जी देहाभिमान से शून्य हो गई। शरीर तो वहीं बैठा था, लेकिन आत्मा से वे भी वृंदावन में गोपियों के स्वरूप के झुंड के मध्य में पहुंच के कृष्ण के साथ रास करने लगे। और स्थिति ये हो गई कि जो ओम शब्द का उच्चारण वो कर रही थी वो बंद हो गया। तो भयभीत होकर के वो सुख पक्षी ने देखा कि अरे ये तो समाधि में चली गई, अब कहीं इनके चक्कर में कथा ना रुक जाए। तो उनके स्वर में उस सुख पक्षी ने ओम कहना शुरू कर दिया। सप्ताह कथा पूरी हुई। सप्ताह कथा पूरी होते ही जय जयकार हुई। जय जयकार की ध्वनि सुन के पार्वती जी के नेत्र खुले और खुलते ही प्रणाम करके बोली रास के बाद क्या हुआ वो स्वरूप सुनाइए ना, रास की महिमा तो अति अद्भुत थी। बोले देवी तुम अभी रास में ही हो, हमारी तो कथा पूरी हो गई। बोले हम तो समाधिस्थ हो गए थे, हम तो रास बिहार में प्रवेश कर गए थे। बोले तुम रास में प्रवेश कर गई थी तो फिर ओम शब्द कौन बोल रहा था? तभी त्रिशूल उठाया, ताम्रवर्ण हो गया भगवान शिव का स्वरूप। बोले किसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है? मेरी बिना आज्ञा के कथा में कौन आया है? तभी पीछे देखा तो शिला के पीछे एक छोटा सा सुख पक्षी बैठा है। शंकर जी बोले ब्रह्म विद्या को सन्मुख बैठ करके सुनना चाहिए। देखो इसको अन्यथा मत लेना, लेकिन श्रीमद् भागवत आदि पुराणों की चर्चा सुनने की कई विधि हैं। क्या विधि? एक तो सन्मुख, व्यास के सन्मुख बैठो। दूसरी विधि एक आसन पर बैठो। तीसरी विधि मेरुदंड सीधा करके बैठो। तीसरी विधि ना कुछ खाओ ना कुछ पियो,
4 घंटा कम से कम एक व्रत से, एक आसन से सुनो। और चौथी विधि नहीं बताऊंगा मैं, चौथी विधि है नीचे बैठ के सुनो। तो जो लोग नीचे बैठे हैं वो खूब बढ़िया, अच्छा है, लेकिन फिर घूम फिर वही बात आ जाती है, तस्मात केनाप्य उपाय न, किसी भी उपाय से सुनो, लेकिन कथा सुनो। चाहे पौड़ के सुनो, पीछे बिस्तर डाल के सुनो, पड़े पड़े सुनो, चाय पी के सुनो। कई जगह कथाओं में खूब भीड़ होती, दिखाई देता नहीं है, लेकिन उनको लगता है मुझे कोई नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे सब दिख रहे हैं पीछे तक। क्या करेंगे, थर्मस में चाय और ले आते हैं, और जैसे कीर्तन शुरू होता है चाय पी लेते हैं बीच में। तो किसी भी उपाय से सुनो, लेकिन सुनो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सन्मुख बैठ के सुनो, सामने बैठ के सुनो। श्री भागवत जी का दर्शन हो, विशाल मंच का दर्शन हो, और इनके मध्य में बैठे व्यास का भी दर्शन हो। ये दर्शन करते हुए कथा सुनो। शंकर जी बोले ब्रह्म विद्या की चोरी की है, व्यासपीठ के पीछे बैठ के सुनने का अधिकार नहीं है, तुमको मृत्यु दंड देना पड़ेगा मुझे। और त्रिशूल लेकर के जैसे ही भागे, अब तो सुख पक्षी उड़ता 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 अमरनाथ में से हिमालय की कंदराओं में घूम रहा है, पीछे पीछे शंकर जी चल रहे हैं। इतने में ही पहुंचे बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम में भगवान वेदव्यास की पत्नी बिट्टिका मुख खोल करके लोटा से जल पी रही थी। छोटे से सुख पक्षी तुरंत वहां पहुंचे, बोले यही गुफा सबसे बढ़िया है, तो मुंह में होके गर्भ में चले गए और गर्भ में जाकर के विराजमान हो गए। शंकर जी ने खूब खोजा लेकिन नहीं मिले। 12 वर्ष तक वेदव्यास जी की पत्नी बिट्टिका के गर्भ में रहे श्री सुखदेव जी महाराज। 12 वर्ष बाद उन्होंने क्या, 12 वर्ष तक केवल पचाते रहे, जो शंकर जी से सुनी थी कथा उसको उसका मनन चिंतन कर रहे हैं। यहां पे आदमी एक कथा नहीं पचाते, दूसरी कथा करवा भी लेते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, बोले प्रत्येक कथा को आपने 4 घंटा कथा सुनी तो उसको 6 घंटा दो रोज, तभी कथा समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। एक कथा सुन के जाओ और फिर जाकर के उसका मनन चिंतन करो, क्या श्रवण किया, उसका क्या भाव था। अरे इतना धन का व्यय होता है कथा कराने में, इतने खर्चे होते हैं, लेकिन उस खर्चे का आपको फायदा कब होगा, जब सुनी गई कथा को अच्छे से अपने हृदयांगित कर लोगे। नहीं तो इस कथा का कोई रूप आपको प्राप्त नहीं होगा। श्री वेदव्यास जी महाराज को जाकर के बिट्टिका ने कहा कि मेरे गर्भ में से मुझको श्लोकों की ध्वनि आती है, ना जाने कौन है भीतर। वेदव्यास जी ने मंत्र दृष्टि से देखा तो अंदर विराजमान सुखदेव जी का उनको दर्शन हुआ। प्रार्थना की, हे बालक तुम बाहर पधारो, मां को कष्ट हो रहा है, जल्दी पधारो। सुखदेव जी ने कहा हम नहीं आएंगे बाहर। बोले बाहर माया है, यदि बाहर आया तो सब मुझे पकड़ लेंगे। ब्याह करने की इच्छा होगी, घर बसाने की इच्छा होगी, व्यापार करने की इच्छा होगी, यही तो माया है। और इस माया में पड़ गया तो भगवत विमुख हो जाऊंगा मैं। मुझे नहीं आना बाहर, मैं यहीं ठीक हूं, एकांतवासा झगड़ा न जासा। और यदि आप चाहते हो कि मैं आपकी पत्नी के गर्भ को छोड़ के चला जाऊं, उनको कष्ट हो रहा है, तो भगवान नारायण से कहो कि वे आकर के मुझे वरदान दें, मुझे वचन दें कि मुझे माया नहीं सताएगी, तो मैं जन्म लूंगा। वेदव्यास जी ने भगवत प्रार्थना की, तब भगवान प्रकट हुए, मां के गर्भ में ही प्रकट हो गए और कहा कि तुम्हारा जन्म माया में पड़ने के लिए नहीं है, माया से लोगों को बचाने के लिए हो रहा है, जाओ जन्म लो। तब श्री सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। सब लोग प्रणाम करो। यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष। कैसे हैं? बोले जन्म लेते ही वन की ओर चलती है, मुड़ के भी नहीं देख रहे कि मेरी मां कौन है, मेरे पिता कौन है। अपेत कृत्य, जिनका नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ है, ऐसे से सुखदेव जी जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे। पिता श्री वेदव्यास जी हे पुत्र कह करके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन पीछे मुड़ करके नहीं देखा।
ऐसे श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। तो वेदव्यास जी अब सोच रहे हैं मैंने भागवत लिखी, इसको घर घर में जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने पुत्र का सहारा लूं मैं, लेकिन कैसे करूं? वो तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की समाधि में बैठा है हिमालय पर, कैसे बुलाया जाए? तब वेदव्यास जी ने वो तरीका अपनाया जो आजकल माता पिता भी अपनाते हैं अपने बालकों को प्रभावित करने के लिए। जैसे अभी सर्दी का समय है, आपके यहां पता नहीं बनते कि नहीं, हमारे यहां पर चूरमा के लड्डू बनते हैं। चूरमा के लड्डू बनेंगे, देसी घी के लड्डू बनेंगे। कौन बनाएगी? माँ बनाएंगी, ताई जी बनाएंगी, सब लोग घर में बैठ के बनाती हैं। और सब कुछ बनाने के बाद सबसे पहले वो लड्डू चखाया किसको जाता है? बच्चे को चखाया, इधर आ, इसको चाक के देख कैसा बना है। और जब बालक चाखता है और उसको बढ़िया लगता है तो वो क्या करता है? 2-4 लड्डू लेके भाग जाता है, बोले अब तो मैं पूरे खाऊंगा, मुझे बहुत बढ़िया लगे, रोज खाता है फिर। ठीक उसी प्रकार वेदव्यास जी ने सोचा कि यदि भागवत की कथा अपने पुत्र को पढ़ानी है तो पहले उसको चखानी पड़ेगी, क्योंकि वो निर्गुण निराकार। अब देखो, निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार भगवान, इन दोनों में अंतर क्या है समझो। निर्गुण यानी कि जिसमें कोई गुण नहीं है, निराकार यानी कि जिसका कोई आकार नहीं। जैसे कि मेरे और आपके बीच में ये जो वायु घूम रही है, हवा घूम रही है, इसका कोई स्वरूप नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है। यही निर्गुण निराकार ब्रह्म है। हम जिससे जी रहे हैं, हम जिस पर जी रहे हैं, जिसकी वजह से जी रहे हैं, उसको कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म। वो सब जगह है, एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम, हर समय और हर जगह, उसको कहते हैं निर्गुण निराकार। वो भी मेरे बगल में भी बैठे हैं, यहां पर भी बैठे हैं, आगे भी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं। जित देखूं उतित श्याममयी है, इसको कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म। एक प्रकार से और समझो, पानी, जब वो पानी है तो वो निर्गुण निराकार है, उसी को फ्रीजर में रख दो तो वो बर्फ बन गया, वो क्या होगा? बोले सगुण साकार। ठीक उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म यत्र तत्र सर्वत्र है, लेकिन श्रीमद् भागवत के द्वारा जब भक्ति रूपी फ्रीजर हमारे पास आ जाता है तो हम उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को ही सगुण साकार कर देते हैं और उसको प्रकट कर देते हैं। जैसे हमारे वृंदावन में आओ, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपने भजन के बल से, अपने कीर्तन के बल से त्रिभंग ललित श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने श्री राधा रमन लाल को प्रकट किया। हित हरिवंश महाप्रभु ने श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया। पुंडलीक ने श्री विट्ठल भगवान को प्रकट किया। इसी प्रकार हम आप सब वैष्णव जन भी जब भक्ति के ओतप्रोत हो जाते हैं तो इस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ही सगुण साकार को प्रकट कर देते हैं। अपनी दृष्टि, अपने मनोभाव के अनुसार भगवान को प्रकट करते हैं। तो ये निर्गुण मतलब जिसका कोई रूप नहीं होता। हिमालय पर निर्गुण निराकार का भजन कर रहे थे श्री सुखदेव जी महाराज, तभी श्री वेदव्यास जी ने अपने छोटे छोटे बटुक ब्रह्मचारियों को, जो उनके यहां पढ़ते थे, उनको भागवत जी के वेणु गीत का, भगवान के स्वरूप का एक सुंदर श्लोक याद कराया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्ति। मैंने एक दिन इस श्लोक का भाव बताया था। ठाकुर जी ने मोर मुकुट धारण किया है, 2 कान है लेकिन कुंडल एक ही पहना है, गले में वैजंती माला पहनी है। ठाकुर जी अपने निरावृत चरणों से ब्रजमंडल में प्रवेश कर रहे हैं। इस श्लोक का गान जब बालक करने लगे तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान धर रहे सुखदेव जी के कानों से जैसे ये श्लोक गया,
तो हृदय में भगवान का बाल स्वरूप प्रकट हो गया और उस स्वरूप को देख करके विचलित हो गए, व्यथित हो गए श्री शुकाचार्य जी, और उस गूंजने वाले श्लोक को खोजने लगे, कहां से आ रही है ये ध्वनि। जैसे ही उन बालकों का पता लगा, दौड़ करके सुखदेव जी गए और कहा कि भैया ये श्लोक कहां से सुना रहे हो, कहां से लाए हो, इस श्लोक में दिखने वाला वो नन्ना सा बालक कौन है। बोले नंद नंदन यशोदा नंदन योगेश्वर कृष्ण है। बोले मुझे कहां मिलेंगे, इनके बारे में और जानकारी कहां मिलेगी। बोले हमारे गुरु जी के पास 18,000 श्लोक हैं ऐसे। बोले मुझे भी ले चलो अपने गुरु के पास। जैसे ही सुखदेव जी को लेकर के आए, ब्रह्म नदी के तट पर उस आश्रम को देखा, सुखदेव जी नृत्य करने लगे। बोले ये तो मेरे पिता हैं, अरे मैंने इनके स्वरूप को नहीं जाना, मुझे इनसे मांगना नहीं पड़ेगा, मैं पुत्र हूं, मुझे तो इनकी संपत्ति का अधिकार है, अब मुझे भागवत प्राप्त होगी। तब श्री शुकाचार्य जी वेदव्यास जी के पास आए और उन्होंने संपूर्ण भागवत का ज्ञान प्राप्त किया। और वही सुखदेव जी संपूर्ण भागवत का अध्ययन करने के बाद एक प्यासे को वही भागवत पिलाने जाते हैं। गंगा के तट पर एक प्यासा बैठा है, जिसकी प्यास गंगा जल से नहीं बुझ सकती, उसको पिलाने के लिए श्री सुखदेव जी पहुंचे। कौन है वो प्यासा? परीक्षित। सौनकादि ऋषियों ने कहा सूत जी ये परीक्षित कौन है? सुखदेव जी के बारे में तो आपने बताया, अब परीक्षित के बारे में बताओ। तब यहां से महाभारत की कथा शुरू होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। महाभारत की कथा शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा गा लो श्री सुखदेव जी के भाव से। हमारे पंडित जी कह रहे थे 3-3 घंटा हो जाते हैं आप कुछ गाते नहीं है, थोड़ा सा गा दिया करो। क्योंकि मुझे तो दिख रहा है यहां सब प्रेम से सुनते, नींद उनको आती होगी इसलिए बोल रहे हैं। सांवरी देश में ढूंढ रहे हैं, विदेश में ढूंढ रहे हैं, गुफाओं में ढूंढ रहे हैं, पर्वतों पे ढूंढ रहे हैं, क्या क्या नहीं करते भगवान को खोजने के लिए। लेकिन भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं गीता में। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये सेर्जुन तिष्ठति। हृदय में रहते हैं भगवान, सब जगह ढूंढते हैं, अपने अंदर कभी नहीं ढूंढते। हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, वो तो हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, सांवरिया मन भाया, सांवरिया मन भाया।
जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी भावना जैसी होती भगवान उसको वैसे दिखाई देते हैं। किसी को भगवान एटीएम मशीन जैसे दिखते हैं, बोले कि इनको प्रणाम करो तो ये कृपा करते हैं, ये धन देते हैं, कृपा करते हैं, उपयोगिताएं बनाते हैं, सब बढ़िया कर देते हैं। किसी को भगवान भाव के भूखे लगते हैं, किसी को भगवान को अपने समान चैतन्यता का भाव लगता है। हमारे ठाकुर जी के प्रति हमको लगता है जैसे हमें सर्दी लगती है इनको भी लगती है, जैसे हमें भूख लगती है इनको भी लगती है, हमें नींद आती है इनको भी नींद आती है। लेकिन एक चीज में हम थोड़े से वो, कभी कभी सर्दियों में हमारा मन नहीं करता कि हम नहीं नहाएं, तो हम क्या, हमें तो नहाना पड़ेगा, उनको नहीं नहलाता फिर चलो तुम मत नहाओ, केवल इत्र लगा करके बढ़िया तैयार कर दिया। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भैंस को लगता होगा भगवान उसके जैसे 2 सींग वाले काले काले होंगे, 2 कान होंगे उनके, वो भी चारा खाते होंगे। हमें लगता है भगवान हमारे जैसे हैं, लेकिन भगवान सबके लिए सबके समान उन्हीं जैसा रूप धारण कर लेते हैं। काहू में अहमद, काहू में ईशा,